हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे पीएचपी के न्यू वीडियो में। आज इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं स्ट्रिंग मैनिपुलेशन के बारे में। मीन स्ट्रिंग फंक्शंस के बारे में। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोर देन वन स्ट्रिंग फंक्शंस है, उसके यूसेज भी अलग है और उसके आउटपुट भी अलग आ रहे हैं। यहाँ पे स्ट्रिंग फंक्शन को यूज करके आप अपनी प्रोग्रामिंग को एक लेवल हाई ले जा सकते हैं। किस तरह से इसको यूज करना है, किस तरह से इंप्लीमेंट करना है, कौन सा स्ट्रिंग फंक्शन इंपॉर्टेंस है, कौन सा स्ट्रिंग फंक्शन हम ज्यादा प्रोग्रामिंग में यूज कर सकते हैं, वो सारी डिटेल्स आज इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। न्यू आए हो, पीएचपी लर्न करना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रिंग फंक्शन से। न्यू फाइल बनाने के लिए हम यूज करेंगे कंट्रोल एन, उस फाइल को सेव करने के लिए यूज करेंगे कंट्रोल एस। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं स्ट्रिंग फंक्शन के बारे में। तो यहाँ पे फाइल का नेम में सेट करें स्ट्रिंग फंक्शन शॉर्ट में, और .php हमारा यहाँ एक्सटेंशन है। सिंपली आज वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्ट्रिंग मैनिपुलेशन के बारे में कि स्ट्रिंग को हम किस तरह से यूज कर सकते हैं, किस तरह से उसको इजी टू मॉडिफाई कर सकते हैं और किस तरह से उसको कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रिंग फंक्शन है जिसका यूज करके आप स्ट्रिंग के साथ अच्छे से प्रोग्रामिंग कर सकते हो। तो सिंपली यहाँ पे हमें पहले PHP डेक को स्टार्ट कर देना है, देन PHP डेक को ओवर कर देना है। सिंपली हम यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं, लाइक नेम दे रहे हैं ए। स्ट्रिंग है, दैट मीन्स हमें डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में यहाँ पे मैसेज देना है। तो सिंगल कोट्स में हम लिख रहे हैं हेलो वर्ल्ड। तो ये हमारी हो गई एक स्ट्रिंग, मींस $a नाम का हमने वेरिएबल लिया, उसमें हमने स्टोर किया हेलो वर्ल्ड। अब जो पहला स्ट्रिंग फंक्शन है मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो है स्ट्रिंग की लेंथ काउंट करना कि ये जो पर्टिकुलर हमारी स्ट्रिंग है उसकी लेंथ कितनी है। अगर वो हमें रिटर्न करना हो तो सिंपली हमें यहाँ पे यूज करना है इको। यहाँ पे हम लेंगे str लेंथ कि स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है वो हमें काउंट करनी है। जब भी फंक्शंस आएंगे तो आपको राउंड ब्रैकेट कंपलसरी करना है। मैंने यहाँ पे बात की स्ट्रिंग फंक्शंस के बारे में। फंक्शंस दैट मींस सारे फंक्शंस में राउंड ब्रैकेट कंपलसरी आएंगे। तो यहाँ पे राउंड ब्रैकेट हमारा ए नाम का वेरिएबल की ए में जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ कितनी है वो हमें यहाँ पे चेक करना है। सिंपली इतना ही करके हम इस फाइल को रन करते हैं। रन करने के लिए गूगल क्रोम ओपन कर देना है, लिखना है लोकल होस्ट, अपने प्रोजेक्ट का नेम, देन अपनी फाइल का नेम। यहाँ पे फाइल का नेम है स्ट्रिंग फंक्शन .php। यहाँ पे आप देख सकते हो आउटपुट 11 आ रहा है। तो अब हम चेक कर लेते हैं कि हमने जो स्ट्रिंग दी है उसकी लेंथ 11 है या नहीं। तो देखिए यहाँ से फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5। एक हमारी स्पेस है, स्पेस भी कैलकुलेट होगी क्योंकि स्पेस भी मेमोरी में हमारी बाइट्स रोकती है। 6 7 8 9 10 एंड 11। तो हमारी जो यहाँ पे स्ट्रिंग है उसकी लेंथ है 11। तो हमें कभी भी रिक्वायरमेंट आती है कि जो हमने स्ट्रिंग दी है उसकी लेंथ कितनी है वो हमें काउंट करना हो तो हमें यहाँ पे कंपलसरी यूज करना होगा स्ट्रिंग strlen नाम का फंक्शंस। अब सपोज हमें ऐसी रिक्वायरमेंट आती है कि हमें पर्टिकुलर पोजीशन गेट करवानी हो कि W है हमारा वो किस पोजीशन पे है। अगर हमें वो रिटर्न करवाना हो तो यहाँ पे हमें यूज करेंगे इको str पोज। राउंड ब्रैकेट में यहाँ पे हम दे देते हैं हमारा स्ट्रिंग नाम का वेरिएबल जो a है, और नीडल में हमें देना है लाइक हमारा वर्ल्ड कौन सी पोजीशन पे है, या फिर हम यहाँ पे कुछ ऐसा लिख देते हैं हेलो वर्ल्ड गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पे गुड हमारी कौन सी पोजीशन पे है हमें वो रिटर्न करना हो तो हम यहाँ पे यूज करेंगे str पोज। यहाँ पे दो पैरामीटर आएंगे, फर्स्ट है वो है हमारी स्ट्रिंग। ये वाली स्ट्रिंग कौन से वेरिएबल में स्टोर है तो a नाम के वेरिएबल में स्टोर है। अब हमें चेक करना है कि पर्टिकुलर जो हमारा वर्ड है वो कौन सी पोजीशन पे है, तो हमें यहाँ पे डबल कोट्स में वो पर्टिकुलर वर्ड्स देना पड़ेगा। तो यहाँ पे दो पैरामीटर कंपलसरी है। हम यहाँ पे सिंगल कोट्स में एक मैसेज दे देते हैं लाइक strlen इक्वल टू, ताकि हमें आउटपुट सारे डिफरेंट कर सके ये कौन सा आउटपुट है। तो सिंपली यहाँ पे भी हम लिख लेते हैं str पोज इक्वल टू। ओके, तो हमें सारे आउटपुट्स क्लियर दिखाई दे। सिंपली रिफ्रेश करने के लिए हम यूज करेंगे कंट्रोल R। str लेंथ, अब हमारी लेंथ है 24 कैरेक्टर की, और जो str पोज नाम का वेरिएबल है, str पोज है उसमें जो गुड नाम का हमारा वर्ड्स है वो 12th नंबर की पोजीशन पे है। चेक करना हो तो हम यहाँ से कुछ इस तरह से भी चेक कर सकते हैं। br न्यू लाइन के लिए सेट कर देते हैं पहले।
चेक करने के लिए यहाँ से हमें वर्ड काउंट करना है। ये हमारे 5 कैरेक्टर है, स्पेस एक 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। यहाँ पे आप देख सकते हो 12th नंबर की पोजीशन से हमारा गुड नाम का जो वर्ड है वो स्टार्ट हो रहा है। मीन्स वो वर्ड कौन सी पर्टिकुलर पोजीशन पे है वो हमें यहाँ पे आउटपुट में रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे हमने बात की पर्टिकुलर जो वर्ड्स है उसकी हमें पोजीशन चेक करनी हो तब हम ये यूज करेंगे। अब नेक्स्ट है जो हम देखने वाले हैं वो है कि हमें पर्टिकुलर स्ट्रिंग में से किसी एक पार्ट को रिटर्न करना है। लाइक हमें हेलो वर्ड नहीं चाहिए, हमें ओनली गुड मॉर्निंग चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना है, स्ट्रिंग को डिकोड करना है। डिकोड नहीं करना है, यहाँ पे सिंपली एक फंक्शन है वो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे सब str इको, यहाँ पे br ले लेते हैं न्यू लाइन के लिए। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं सब str फंक्शन के बारे में, तो सिंपली हम यहाँ पे दे देते हैं सब str। अब हम यहाँ पे लेंगे सब str, यहाँ पे हमारी स्ट्रिंग जो a नाम के वेरिएबल में है। अब कहां से हमें स्टार्ट करना है वो हमें यहाँ पे देना है। तो हमें सिंपली यहाँ पे चाहिए गुड मॉर्निंग। तो गुड मॉर्निंग की हमने आगे ही पोजीशन चेक कर ली है कि 12th नंबर की पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है, तो सिंपली हमें यहाँ पे दे देना है 12। इतना ही करके फाइल को सेव करके यहाँ पे रन करना है। देखिए हमें आउटपुट में मिल गया गुड मॉर्निंग। स्ट्रिंग में से हमें पर्टिकुलर वर्ड्स या फिर पर्टिकुलर कैरेक्टर के बाद के जो सारे कैरेक्टर है वो रिटर्न करवाने होंगे। तो हमें क्या करना होगा, सिंपली यहाँ से काउंट करना स्टार्ट करना होगा कि हमें कौन सी पर्टिकुलर पोजीशन से हमें बाकी की स्ट्रिंग यहाँ पे चाहिए। तो जितना हम काउंट करें, लाइक ये है हमारा टोटल 5, 5, 10, 1 स्पेस एंड 1 स्पेस, तो 12 पोजीशन के बाद के जो सारे कैरेक्टर है वो हमें चाहिए। तो हमने सिंपली यहाँ पे लिख दिया 12। तो हमें सिंपली आउटपुट में यहाँ पे दिखाई देगा गुड मॉर्निंग। तो इस तरह से हम पर्टिकुलर स्ट्रिंग को रिटर्न करवा सकते हैं। मींस रिटर्न्स अ पार्ट ऑफ अ स्ट्रिंग, हम पर्टिकुलर स्ट्रिंग के पार्ट्स को रिटर्न करवा सकते हैं। अब जो है उसमें हम कहीं लाइक गुड मॉर्निंग की जगह पे हमें रिक्वायरमेंट है लाइक हमें गुड आफ्टरनून लिखना है, तो उसको बोलते हैं स्ट्रिंग को रिप्लेस करना। तो उसको रिप्लेस करने के लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे str रिप्लेस इको br हम न्यू लाइन के लिए सेट कर देते हैं। यहाँ पे जो हम फंक्शन यूज करने वाले हैं वो है str रिप्लेस इक्वल टू, यहाँ पे डॉट करके हम लिख देते हैं str अंडरस्कोर रिप्लेस। यहाँ पे पहले 3 पैरामीटर्स कंपलसरी है, लाइक सर्च, आपको कौन सा वर्ड चेंज करना है वो सर्च करना है। अब उस वर्ड की जगह पे आपको कौन सा वर्ड रिप्लेस करना है वो लिखना है सेकेंड पैरामीटर में, और आपकी स्ट्रिंग का वेरिएबल कौन सा है वो आपको यहाँ पे लास्ट में लिखना है। तो सिंपली यहाँ पे हम अपना a नाम का वेरिएबल दे देते हैं। यहाँ पे हमें सर्च करना है मॉर्निंग, तो यहाँ पे हम मॉर्निंग सेट कर देते हैं और उसको रिप्लेस करना है हमें आफ्टरनून के साथ। तो सिंपली यहाँ पे जिसको रिप्लेस करना है वो पहले देना है, कौन से वर्ड के साथ रिप्लेस करना है वो आपको कॉमा करके अटैच करना है, और कौन सी स्ट्रिंग में आपको ये चेंज करना है वो आपका लास्ट पैरामीटर होगा। तो यहाँ पे सिंपली इतना ही करके हम फाइल को सेव करके यहाँ पे रन करके एक बार देख लेते। देखो हेलो वर्ल्ड गुड आफ्टरनून हमें यहाँ आउटपुट में दिखाई दे रहा है। तो सिंपली हमने अपनी स्ट्रिंग को चेंज कर दिया है यहाँ पे। तो उसके लिए हमने यूज किया है str रिप्लेस। अब लाइक हमें रिक्वायरमेंट ऐसी है, यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा हेलो में H, वर्ल्ड में W, गुड में G एंड मॉर्निंग में M कैपिटल है। तो यहाँ पे शायद हमें रिक्वायरमेंट ऐसी हो, br न्यू लाइन के लिए सेट कर देते str लोअर केस, कि क्लाइंट आपको रिक्वायरमेंट देता है कि सारे जो वर्ड्स है वो लोअर केस में दिखाई देने चाहिए। तो यहाँ पे आपको लेना है str टू लोअर। यहाँ पे str टू लोअर से यूज करने से यहाँ पे सिंपली आपको अपना a नाम का वेरिएबल देना है। str टू लोअर का यहाँ पे काम है कि जो सारे अपर केस में जो कैरेक्टर है उसको भी यहाँ पे ये स्मॉल में करके हमें दिखाई देगा। तो रिफ्रेश कर लेते, देखो हमारा H भी स्मॉल हो गया, W भी स्मॉल हो गया, G भी स्मॉल हो गया और M भी स्मॉल हो गया। मींस रिक्वायरमेंट्स आपको ऐसी आती है कि स्ट्रिंग के सारे कैरेक्टर आपको लोअर केस में दिखाई दे, तब आपको यूज करना है str टू लोअर केस। कुछ इस तरह से एक और फंक्शन है, लाइक आपको अपर केस की रिक्वायरमेंट है कि आपके सारे कैरेक्टर आपको अपर केस में दिखाई दे,
तो सिंपली यहाँ पे आपको यूज करना है str2 अपर। str2 अपर क्या करेगा, हेलो में जो ये 4 कैरेक्टर है वो स्मॉल है, w में भी स्मॉल है, यहाँ पे भी स्मॉल है, तो वो सारे कैरेक्टर अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। तो सिंपली यहाँ पे सेव करके हम रिफ्रेश करके एक बार चेक कर लेते, देखो हेलो वर्ल्ड गुड मॉर्निंग, यहाँ पे अब हमें सारे कैरेक्टर कैपिटल दिखाई दे रहे हैं। तो ये पर्टिकुलर स्ट्रिंग फंक्शन है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आपको कंपलसरी यूज करना ही है। एक अगेन स्ट्रिंग ले लेते हैं बी, उसमें लाइक हम दे रहे हैं इंडिया। अब यहाँ पे एक स्पेस है, आपके पास जो स्ट्रिंग है उसमें एक स्पेस है, वो जो स्पेस है वो आपको कहीं ना कहीं कोडिंग टाइम पे हार्म करेगी, मींस उसको डिकोड कंपलसरी आपको करना होगा। तो डिकोड करने के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे इको br न्यू लाइन के लिए सेट कर देते हैं। यहाँ पे ट्रिम नाम का जो फंक्शन है उसको हम यूज करेंगे, यहाँ पे हम दे देते हैं ट्रिम राउंड ब्रैकेट में, यहाँ पे हमारा बी नाम का वेरिएबल है, सिंपली हम वो वेरिएबल यहाँ पे प्रिंट कर देते। इतना ही करके हम फाइल को सेव करके यहाँ पे रन करके देख लेते। देखो यहाँ पे अब हमें सिंपली दिखाई दे रहा है इंडिया। आप इस तरह से करोगे ना तो आपको भी ख्याल आ जाएगा, लाइक आप इस तरह से करते हो तो यहाँ पे जो आपका वर्ड्स है वही कॉपी होगा, स्पेस निकल गई। अब आपका जो इंडिया है उसमें जो लास्ट में एक स्पेस थी अब वो चली गई। ट्रिम नाम का फंक्शन है वो अनयूज स्पेस रिमूव करना काम करेगा। अब हम जो बात करने वाले हैं वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, लाइक एक्सप्लोड का यूज है। लाइक हमारा जो पहले ए नाम का वेरिएबल है हम उसमें ही ये एग्जांपल ट्राई करके देख लेते हैं। हम एक्सप्लोड करने वाले हैं ये हमारी स्पेस, वो सारी स्पेस हमें इसमें से नहीं चाहिए, तो सिंपली हम यहाँ पे यूज करेंगे $C नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं एक्सप्लोड। यहाँ पे सिंगल या डबल कोट्स में आपको मैसेज देना है कि आपको क्या डिकोड करना है, तो यहाँ पे हमें स्पेस डिकोड करनी है। कौन से वेरिएबल में से, तो ए नाम का वेरिएबल है उसमें से डिकोड करनी है। यहाँ पे प्रिंट अंडरस्कोर आर करना है क्योंकि अब ये आपका हो गया है एरे वेरिएबल। तो सिंपली हम इतना ही करके फाइल को सेव करके यहाँ पे रन करके एक बार चेक कर लेते। देखो 0 पोजीशन पे है हेलो, 1 पोजीशन पे है वर्ल्ड, सेकेंड पोजीशन पे है गुड एंड थर्ड पोजीशन पे है मॉर्निंग। मींस जब भी आप एक्सप्लोर करोगे तो एक्सप्लोर को डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकते, कंपल्सरी आपको फॉर ईच या फॉर लूप लेना होगा या पर्टिकुलर इंडेक्स के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे कॉल कर सकते हो। जो हेलो वर्ल्ड हमारी स्ट्रिंग थी वो अब बन गई है हमारा एरे। मींस ये कुछ इस तरह से बन गया होगा, लाइक हेलो कोमा वर्ल्ड कोमा गुड कोमा मॉर्निंग। अब ये हमारा इस तरह से कन्वर्ट हो गया होगा, मीन सारी स्पेस रिमूव हो गई होगी और ये एक से ज्यादा वेरिएबल बन गए होंगे, एक से ज्यादा वैल्यू, तो मीन्स एक मोर देन 1 वैल्यू के लिए हमें कंपलसरी एरे लेना होता है। तो अब हमारा जो सी नाम का वेरिएबल है वो बन गया होगा हमारा एरे। देन हम यूज करेंगे, देन हम बात करने वाले हैं इम्प्लोड के बारे में। लाइक यहाँ पे हम इसी ही वैल्यू को यहाँ पे ले लेते हैं $D इक्वल टू हम यहाँ पे एरे में उसको मोर देन 1 वैल्यू दे रहे हैं। अब इस वैल्यू को हमें यूज करना है तो लाइक हम कुछ इस तरह से यूज कर सकते हैं $array इक्वल टू इम्प्लोड। इम्प्लोड का काम यहाँ पे है कि ज्वाइनिंग करना, किससे ज्वाइनिंग करना है वो यहाँ पे हमें देना है $D। यहाँ पे सेमीकोलन यहाँ पे हम दे देते हैं, लाइक कुछ इस तरह की स्ट्रिंग दे देते। देन हम यहाँ पे इको करके चेक कर लेते, इको $arg जो हमारा लास्ट ARR जो हमारा लास्ट वेरिएबल है वो। यहाँ पे देखिए वर्ल्ड हेलो 2 टाइम्स डैश वर्ल्ड 2 टाइम डैश गुड 2 टाइम डैश डैश मॉर्निंग। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपको आउटपुट कुछ इस तरह से चाहिए तो आप यहाँ पे ये भी सेट कर सकते हो। मीन्स आपका जो एरे है उसको आपको एज ए स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने की रिक्वायरमेंट आती है तब आपको इम्प्लोड यूज करना है, और स्ट्रिंग के साथ उसमें भी आपको किस तरह से उसे ज्वाइनिंग करना है, कि स्पेस से ज्वाइनिंग करना है या फिर कॉमा से ज्वाइनिंग करना है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड है, आपको वो साइन यहाँ पे यूज करनी है। तो इम्प्लोड ज्वाइनिंग करेगा, एक्सप्लोड डिकोड करेगा। यहाँ पे दोनों के यूजेस डिफरेंस है लेकिन दोनों के दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको कंपलसरी करना ही है। और ये जो सारे स्ट्रिंग फंक्शन है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, वही मैंने यहाँ पे करवाए हैं।
अगर आपको इसमें कुछ भी इश्यू आता है, कुछ भी डाउट्स लगता है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। और मेरे ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड फॉलो कीजिए। थैंक यू।